हमारा आज का पाठ है कन्यादान। यह एक कविता है जिसे ऋतुराज जी ने लिखा है। इस पाठ में आए हुए कविता की व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि अपनी लड़की का हाथ वर के हाथ में देते समय अर्थात कन्यादान करते समय माँ के चेहरे पर चिंता एवं दुख की लकीर स्पष्ट झलक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने जीवन में जो कुछ अर्जित किया हो उसे वर के हाथों में सौंप रही हो। सचमुच में उसकी बेटी उसके जीवन भर में अर्जित की गई अंतिम पूंजी के समान ही तो थी। उसकी बेटी अत्यंत सीधी और सरल स्वभाव की थी। विवाह के समय तक उसे दुनियादारी का कोई अनुभव नहीं था। वह विवाह से सुख की कल्पना का अस्पष्ट एहसास का अनुमान तो अवश्य कर रही थी, अर्थात विवाह से खुश तो लग रही थी, परंतु उसे जीवन में आने वाली समस्याओं के समायोजन और उनके समाधान का कोई अनुभव नहीं था। वह तुक व लयबद्ध काव्य पंक्तियों को पढ़कर बिना यथार्थ भाव जाने आनंदित होती थी, अर्थात उसे विवाह के केवल मधुर पक्ष का ज्ञान था। वह काल्पनिक सुखों में जी रही थी। माँ अपनी बेटी का कन्यादान करने के उपरांत उससे जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराते हुए कहती है कि तुम कभी अपनी ससुराल में पानी में अपने सुंदर चेहरे को देखकर आत्ममुग्ध मत हो जाना। आग रोटियां सेकने अर्थात भोजन बनाने में उपयोग की जाती है, जलने के लिए नहीं। अतः रोटियां बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हुए सावधानी से खाना बनाना। वस्त्र और आभूषणों से स्त्रियों को स्वाभाविक मोह होता है। ये किसी छलावे की तरह होते हैं। तुम लड़की हो इसलिए तुझमें सरलता एवं सहनशीलता स्वाभाविक रूप से होगी ही, परंतु प्रत्यक्ष लोक व्यवहार के प्रति विवेकपूर्ण होते हुए कभी स्वयं को कमजोर मत प्रदर्शित करना।